भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई संतान नहीं हो रही है। आपके विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, यहाँ तक कि 8 से 10 साल भी, लेकिन आपके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि संतान की प्राप्ति हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि अगर आपके जीवन में कोई भी कमी है संतान की प्राप्ति के लिए, तो संतान की प्राप्ति की जो कमी है ना, वो अवश्य रूप से दूर होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से आपको सुनना है और अच्छे से करना है। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी और संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक, और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारी जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारे विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हमारे जीवन में संतान की कमी अभी भी है, संतान प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की जो कमी है वो दूरी हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये रीजन सुना, ये समस्या सुनी, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन से जितने भी संतान की कमी है ना, वो अवश्य रूप से दूरी होगी ही होगी। जब ये गुरुदेव ने उपाय बताए 2 से 3, तो लोगों ने जाके ये इस उपाय को किया घर में। और जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस भी आ गए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा है। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी वो दूर हो गई है। डॉक्टर ने बता दिया है कि अब आपको संतान होगी, आप गर्भवती हो गए हैं। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल का उपाय है। अब नारियल के उपाय में आपको देखिए करना क्या है। सबसे आपको ये भी होगा, तो आपको कच्ची और पक्की नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको नारियल कौन सी लेनी है? आपको पक्की नारियल लेनी है। ठीक है, पकी नारियल ले ली। जितने भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, पकी नारियल आपने ले ली। उसके साथ साथ आपको चाहिए सफ़ेद कपड़ा। क्या चाहिए? सफ़ेद कपड़ा आपको चाहिए। ठीक, सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। अब जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको पोटली बांधना है। कैसे बांधना है पोटली, चलिए मैं वो भी समझाते देता हूँ। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़े में आपको एक नारियल लेना है और उस सफ़ेद कपड़े को आपको बांध लेना है अच्छे से। ठीक है, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद आपको वो लेके क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको क्या करना है, अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको
मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मनोकामना मांगता है ना ये उपाय करके, आप खुद ही देखेंगे कि उसकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीना रहती है, इसके आगे मतलब पूरी हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है वो लेना है। ठीक, सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपने ले लिया। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको साथ साथ आपको एक क्या चाहिए, लाल धागा चाहिए। ठीक, लाल धागा जो हम लोग हाथ वगैरह में बांधते हैं ना कहीं भी, आप वो ले लीजिए। और लेने के बाद आपको सफ़ेद आंकड़ी की जो जड़ है उसी लाल धागे में आपको क्या कर देना है, बांध देना है। और बांधने के बाद पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये महिलाओं के लिए खास उपाय है, इसको बिल्कुल करना मत भूलिएगा। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे जीवन में संतान की बहुत कमी है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया उसके बाद आपको क्या करना है, उसको उठा के अपने कमर पे बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप उसको 1 से 1.5 महीना लगातार अपने कमर पे बांधे रह गए तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होता है। आपके अगर जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी, वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस पीला कलर का होता है, आपको वही कनेर के फूल लेना है। ठीक, ले लिया। कनेर का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब कनेर का फूल आपके पास 5 है ना, तो 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ, देखिए सबसे पहले आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव में होता है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट दाएं साइड माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद तीसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। जैसे कि माता शोक सुंदरी की जगह दाहिने साइड होता है, वैसे ही भगवान गणेश की जगह बाएं साइड होता है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ अर्पित करना है। और 5वां फूल जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप 5 फूल अर्पित कर दीजिए और हर सही जगह में, आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा ही होगा।